तो देश में हज़ारों प्रोजेक्ट हैं जो अटके पड़े हैं, हज़ारों प्रोजेक्ट हैं जो डिले चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें महाराष्ट्र रेरा ने रिजेक्ट कर दिया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो समय पर पूरे नहीं हो रहे थे और अपनी कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, यानी अपडेट नहीं दे पा रहे थे। तो इन समस्याओं को हल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल निभा सकती है इन पूरी समस्याओं का पूरे देश में फंसे हुए प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे रोल अदा करेगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टेक्नोलॉजी के पुरोधा हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको बता दें कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल निभा सकती है उसको समझेंगे। रघुराम जी हमारे साथ हैं कंस्ट्रक्शन मॉनिटर से। और रघुराम जी, पहले बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा सर कि एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में, हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटकते बहुत हैं। अटकते इस वजह से हैं क्योंकि समय पर पूरे नहीं होते हैं, कभी फंड की प्रॉब्लम होती है, कभी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है, कभी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें एक बड़ा रोल निभा सकती है। जैसा कि अभी आपने बताया, हमने पहले बात की, कंस्ट्रक्शन मॉनिटर एक बड़ा रोल निभा सकता है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन मॉनिटर काम कैसे करता है, पहले मैं ये समझना चाहूँगा, फिर हम समझेंगे आगे कि ये इसमें कैसे मदद करेगी टेक्नोलॉजी। तो देखिए, पहली बात यह है कि आज क्या होता है कि द फिज़िकल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड की कंपैरिजन ठीक से नहीं होता है। ओके, हम जो कर रहे हैं कि हम यही कोशिश है कि वी आर मर्जिंग द फिज़िकल वर्ल्ड with the real world, and we are taking away the subjective methodology of measuring and providing documentation. जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि महाराष्ट्र में एक ही जगह में इतने सारे प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हुए हैं या आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि with no proper documentation there is no way whether the report and the construction is getting completed in time, on time, and what are the challenges the industry faces. हम क्या करते हैं कि हमारे यही वजह की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो हेल्प करता है. We are able to compare physical world with design world and compare both and check कितना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा है, अगर वो कंस्ट्रक्शन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए. सो ये सब सारे डॉक्यूमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस जो होता है क्वालिटी के साथ, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है. ठीक है, तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है सर, इसका रोल कब शुरू होता है? बिकॉज हम देखते हैं कि एक रॉ लैंड है, ग्रीनफील्ड लैंड है, अब उस पर किसी को, डेवलपर को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जाहिर तौर पर वो उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी ड्राइंग बनवाते हैं, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और एक समय बाद वो ख़त्म हो जाता है. लेकिन इस पूरे शुरुआत से अंत तक की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अभी बहुत अच्छे सिस्टम नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका सिस्टम इन पूरी चीज़ों को करता है. Correct. तो कंस्ट्रक्शन मॉनिटर का रोल कब शुरू होता है और कब कंस्ट्रक्शन मॉनिटर बाहर आता है? जब से डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर वो एक साइट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिगिंग के शुरुआत से एंड तक हमारा सॉफ्टवेयर हेल्प होता है. प्राइमरीली वो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में जो द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट डूइंग द सिविल वर्क एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग, फ्रॉम देयर ऑन टू चेक द साइट प्रोग्रेस, हमारा सॉफ्टवेयर हेल्प होता है. कॉस्ट पर कितना, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट पर ये कितना असर पड़ता है, इसकी एग्जैक्टली कॉस्ट क्या होती है और क्या मॉडल होते हैं? क्या कोई एक लाइसेंस आपका लेने के बाद सारे प्रोजेक्ट उसमें इन्वॉल्व कर सकता है? हमारा यही सोच है कि somebody who needs to measure and monitor on a daily basis will need to have a system of this kind for each project. And we think that having a system of this kind, even a minute and small reduction of 2 to 3% on the overall construction cost is a huge saving for the project. So मेरे हिसाब से कि जो भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, ये सोल्यूशन और वर्कफ्लो इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको बहुत लाभदायक होता है. ठीक है, तो अभी सर आप कहाँ हैं? मैं एक बार आपकी कंपनी को समझना चाहूँगा कि कहाँ काम कर रही है, अभी टॉप लाइन क्या है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं इंडिया में? So, Neilsoft is a Pune headquartered organization. We are pan-India present, okay? We have more than 6 offices in India. And apart from India, we are present in larger markets such as North America and in Europe, in Germany, Switzerland, UK,
and we've also now expanded into Japan. So these are the specific and key markets that Neilsoft is currently present and are addressing, and very soon we are going to strengthen and get into larger markets in the Middle East such as Saudi Arabia. तो आपने जैसे आज ही लॉन्च किया है तो जाहिर तौर पर कुछ डेवलपर से आपकी बात चल रही होगी, किससे आपने की होगी, किस तरह का रिस्पांस मिलने की आपको उम्मीद है इंडिया के मार्केट में? सो अभी देखिए, ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो हमारे पार्टनर के साथ बनाया है, उनका नाम है फुजीटा. इट्स अ $4 billion वेरी लार्ज contractor. Okay, we've taken their insights of what the problems are in the site and how some of their challenges and workflows we are able to address using our product Construct Monitor that we are launching today. Okay, and we kind of want to take this to every market even beyond India. ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो जिसका हमने पहले भी जिक्र किया शुरुआत में कि प्रोजेक्ट डिले बहुत है, ये चीज़ हम दुबई में नहीं देखते हैं, यूएई मार्केट में नहीं देखते हैं, सिंगापुर में कहीं नहीं देखते हैं. वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइमली शुरू होते हैं, टाइमली ख़त्म हो जाते हैं, रिस्क नहीं होता है. इस सिचुएशन में ये आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा रोल निभा सकता है? नहीं, आप जहाँ भी इवन द मोस्ट डेवलप्ड मार्केट्स, ये कंस्ट्रक्शन का डिले होता है, वो different projects have different sizes of delays, okay? But if you really look at it, there may be some projects which may be coming close to on-time completion, but even there, we think that this product will really help them to take away all the documentation and quality issues that they may face in whether ensuring whether the system and their buildings are being conforming to the rules and regulations of the required region. See, am I overbuilding or am I building it right or not? So this is definitely very helpful. एक लास्ट सवाल वो ये सर कि अल्टीमेटली हर बिजनेस कंज्यूमर के लिए होता है, रियल एस्टेट भी कंज्यूमर के लिए होता है, लेकिन आपका जो मॉडल है वो B2B मॉडल है. Correct. अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें कि क्या आने वाले समय में आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की भी रीच में होगा, बिकॉज अभी आप किसी डेवलपर के लिए अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो उसकी एक्सेस डेवलपर को ही होगी, लेकिन अगर डेवलपर चाहे तो क्या वो कंज्यूमर तक उसकी एक्सेस हो सकती है? क्या वो उस पूरे मॉनिटर को देख सकता है प्रोजेक्ट के? हाँ, ये कर सकता है. देखिए, जो जैसे हमने दिखाया पहले कि द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर सॉल्यूशन इज सिंप्लिसिटी. ओके, and of course finally the owner has to get visibility of how his building is getting constructed and whether is the consultant or the architect or the engineer doing it right. Okay, for that purpose, I would say I would put the consumer as the owner. If he is the owner of any building, of course this would be in the hands of it. But otherwise, the typical target audience is today a business to business kind of an environment. But will it be useful for even consumers doing smaller buildings? The answer is yes, and hopefully that would be the goal, but not right now, because we think that to get benefit of the cost of implementing such a solution, you need to have buildings of a particular size. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया है सर आपका हमसे Thank you बात very करने much, के Abhi. लिए.